हेलो छात्र, मैं ईश्वर भुइया। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग घर पर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक पर देखे थे हेलो एल्केन का वर्गीकरण और बनाने की विधि। आज हम देखेंगे हेलो एल्केन के गुण कि हेलो एल्केन के गुण कौन कौन से होते हैं। इनको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन के गुण। तो हेलो एल्केन के गुण को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो देखते हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं। इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं भौतिक गुण। आज हम इनका अध्ययन करेंगे कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो यह है रंगहीन, वाष्पशील, मधुर गंध वाला गैसीय पदार्थ है। दूसरा, यह जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, इनका क्वथनांक 23.7 से 72.6 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्योंकि ये बढ़ते क्रम पर है। मान ली जाए एथिल क्लोराइड है तो इसका क्वथनांक अधिक होगा। आइए तीसरा देखते हैं। यह कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में। और पांचवा देखते हैं, इनका आणविक भार अधिक होता है। तो हमने देखे इनके भौतिक गुण। एक बार और पुनः समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, यह है रंगहीन, वाष्पशील, मधुर गंध वाला गैसीय पदार्थ है। दूसरा, यह जल में अघुलनशील होते हैं। तीसरा, इनका क्वथनांक 23.7 से 72.6 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनका बढ़ता हुआ क्रम है। चौथा देखेंगे, यह कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में। पांचवा देखेंगे, इनका आणविक भार अधिक होता है। तो इस प्रकार इनके भौतिक गुण हैं। आइए इनके रासायनिक गुण पर हम अध्ययन करेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण इनके अपचयन से भी तो इनके रासायनिक गुण देखते हैं क्या होते हैं। तो आइए नंबर 1 की रासायनिक गुण क्या है। अपचयन से, जब एल्किल हैलाइड की जिंक सिंगल बॉन्ड कॉपर युग्म तथा अल्कोहल और टीन प्लस HCl के साथ अपचयित करने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो अपचयन से अपन देख रहे थे, जब एल्किल हैलाइड की जिंक
सिंगल बॉन्ड कॉपर युग्म तथा अल्कोहल और टीन प्लस HCl के साथ अपचयित करने पर एल्केन प्राप्त होता है। आइए उदाहरण से समझेंगे कि क्या होंगे। तो देखते हैं उदाहरण। R सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर एल्किल हैलाइड है प्लस 2 हाइड्रोजन के साथ जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर हमें एल्केन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होती है। तो तीसरा उदाहरण देखेंगे। मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के साथ जब हम इनका अपचयन करेंगे तो अपचयन करने के साथ हमें मेथेन प्लस HCl प्राप्त होती है। तीसरा उदाहरण पर नज़र डालते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। जब एथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के साथ अपचयन करेंगे तो हमें एथेन प्लस HCl प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखें कि अपचयन से हम एल्केन प्राप्त करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, वुड्स अभिक्रिया से। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, परीक्षा में यह बार बार पूछी जाती है कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। इसके बारे में हम इस पर अध्ययन करेंगे। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एक बार और समझने का हम प्रयास करेंगे। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वुड्स अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं। दो अणु मेथिल क्लोराइड प्लस 2 परमाणु सोडियम धातु के साथ जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर हमें एथेन प्राप्त होती है प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हमने देखी कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एथिल क्लोराइड के 2 अणु प्लस 2 सोडियम धातु के परमाणु के साथ जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर हमें ब्यूटेन प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखे वुड्स अभिक्रिया के पहले उदाहरण और दूसरा उदाहरण। अब हम देखेंगे कास्टिंग पोटाश के साथ क्रिया या KOH के साथ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की कास्टिंग पोटाश के साथ क्रिया करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। एक बार और समझने का हम प्रयास करते हैं। जब एल्किल हैलाइड की कास्टिंग पोटाश के साथ क्रिया करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। और आइए उदाहरण से समझते हैं। जब मेथिल क्लोराइड प्लस को KOH के साथ क्रिया करने पर हमें मेथिल अल्कोहल प्लस KCl प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब मेथिल ब्रोमाइड की प्लस KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रिया करने पर
हमें एथिल अल्कोहल प्लस KBr प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखें COH के साथ क्रिया करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने अध्ययन करें हेलो एल्केन के गुण, उनके भौतिक गुण एवं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं और हमने समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसी के आगे रासायनिक गुण के साथ।